हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। लीजिए, मैं फिर आ गई एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी माता सबरी के ऊपर है। कहते हैं ना कि श्रद्धा हो, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान मिल ही जाते हैं देर सवेर। तो आज की कहानी माता सबरी के ऊपर है। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो माता सबरी, जैसे कि सब लोग जानते हो, रामायण का एक रामायण जिसने भी देखी होगी सब जानते होंगे माता सबरी के बारे में। लेकिन माता सबरी कौन थी, वो सन्यासी कैसे बनी, इन सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माता सबरी आदिवासी कबीले के मुखिया अज की पुत्री थी। उनकी माता का नाम इंदुमती था। सबरी माता के दो नाम थे, एक श्रमणा, दूसरा सबरी। बचपन से ही सबरी माता जी को बहुत जानवरों से लगाव था। पशु पक्षियों की भाषा सुनना समझना बहुत अच्छे से आता था उनको। धीरे धीरे माता सबरी बड़ी हो गई। जब बड़ी हुई तो एक दिन उनके घर में एक पंडित जी आए। उन्होंने उनकी माता को कहा कि ये जो बालिका है आपके घर में, ये जो है आगे चल के बहुत जानी मानी, मतलब विख्यात प्रख्यात सन्यासी बनेगी। तो उनकी माता को चिंता हो गई कि मेरी बेटी सन्यासी बनेगी। तो उन्होंने इस बात को उनके पिताजी से बताया। उनके पिताजी ने सोचा कि ऐसा है, इसकी शादी कर देंगे तो ये घर गृहस्थी में फंस जाएगी, तो फिर इसको ये सन्यासी का इसके मन में ख्याल ही नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, उनकी शादी तय कर दी गई। और एक दिन वो बैठी थी, ऐसे बाल बना रही थी अपनी माता जी के। तो उन्होंने अपनी माता जी से पूछा, माता जी ये हमारे घर में इतनी सारी बकरियां क्यों आई हैं? उनके पापा बकरियां ला के रखे थे उनके पिताजी। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, तुम्हारे विवाह में ये जो बकरियां हैं इनकी बलि दी जाएगी और उन्हीं से खाना बनेगा और सबको खिलाया जाएगा। चूँकि हम आदिवासी कबीले के लोग हैं तो हमारे यहाँ तो मीट मांस चलता ही है। तो माता सबरी को बहुत चिंता हुई कि ऐसा, मतलब उनको जानवरों से इतना लगाव था। उन्होंने कहा कि ये बेजुबान जानवर मेरी शादी में इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। उनको बहुत कष्ट था। उन्होंने सोचा इनको कैसे बचाया जाए। तो उनको ही लगा कि इनके बचाने के दो ही तरीके हैं, या तो इनको चुपचाप रात में खोल दूँ ये भाग जाएं, या तो मैं ही शादी से भाग जाऊँ। जब मेरी शादी ही नहीं होगी तो फिर इनकी बलि भी नहीं दी जाएगी। फिर क्या हुआ, वो गई रात में। उन्होंने सोचा चुपचाप जहाँ जानवर बंधे थे वहाँ गई, सोचा चुपचाप इनको खोल दूँ और ये भाग जाएं। लेकिन वो इस प्रयास में वो जो है सफल नहीं हो पाई। कोई ना कोई आ जाता, देख लेता कि यहाँ क्या कर रही है, चलो जाओ अपने कमरे में, ये है वो है करके। फिर क्या था, माता सबरी ने सोचा ये काम तो नहीं हो पाया, बस दूसरा ही काम हो सकता है, मैं ही चली जाती हूँ। तो वो घर छोड़ के चली गई। अब वो घर छोड़ के चली गई, चलते 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 एक जंगल पहुँची। जंगल में कहाँ पहुँची, ऋषिमुख पर्वत पे पहुँची। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ लगभग उस समय 10,000 ऋषि मुनि से ज़्यादा लोग वहाँ रहते थे। 10,000 ऋषियों के बीच में उन्होंने सोचा कि चलो मेरी ज़िंदगी आराम से बीत जाएगी इन्हीं की सेवा करके। और वो चुपचाप सबके आंगन के सामने झाड़ू लगा देती, लकड़ियाँ काट कर लाती, और ऐसे करते करते वहाँ चुपचाप 2-4 दिन बीते, फल फूल खा लेती और ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। लेकिन कब तक ऐसे चलता? एक दिन एक ऋषि ने उनको देख लिया। उन्होंने उनको बुलाया और पूछा अपना परिचय दो। तो उन्होंने बताया कि मैं आदिवासी कबीले के राजा जो आज हैं उनकी पुत्री सबरी हूँ। तो जब ऋषि को मालूम हुआ कि तो छोटी जाति की है, तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया और बोला आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से जाओ। फिर क्या था, वो ऐसे तब भी वो मानी नहीं, चुपचाप ऐसे सेवा करने लगी। लेकिन कोई भी होता ऋषि मुनि उनको वहाँ से भगा देता, छोटी जाति का जान के। इसी तरह करते करते एक दिन वो ऋषि मतंग के आश्रम में पहुँची। वहाँ भी उन्होंने उनकी सेवा की, लकड़ी काट कर लाई, झाड़ू लगाया और उन्होंने अपना परिचय भी दिया। तो ऋषि मतंग बहुत दयालु किस्म के आदमी थे। उन्होंने उनको अपने घर रख लिया और उनको सबरी के कहने अनुसार उनको दीक्षा देने लग गए। धीरे धीरे सबरी इतनी अच्छी सेवा उनकी करने लगी कि ऋषि मतंग ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया। और एक दिन क्या हुआ, बहुत कई साल बीत गए तो ऋषि मतंग वृद्धावस्था में आ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम ये कुटी और ये सब संभालो और मैं अपनी देह त्याग करना चाहता हूँ, बहुत दिन रह लिया इस शरीर में। तो उन्होंने कहा, महाराज
कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूँगी। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सहारा बनने, तुम्हारी देखभाल करने भगवान राम खुद आएंगे। और ये कह के उन्होंने अपनी देह त्याग कर दी और सबरी रहने लगी। कई साल बीत गए। सबरी रोज़ भगवान राम का इंतज़ार करती, फूल लाके तोड़ के कुटिया सजाती, रास्ता सजाती, बेर लाती और बेर चक चक के लाती कि मीठे मीठे बेर ही अपने भगवान राम को खिलाऊंगी। लेकिन कई साल बीत गए, राजा राम नहीं आए, लेकिन उन्होंने आस नहीं छोड़ी। उनका वही रोज़ का वही काम था। एक दिन क्या हुआ, वो तालाब पर गई पानी लेने, तो एक ऋषि ने उनको नीची जाति का समझ के वहाँ से जाने को कहा और उठाकर एक पत्थर मार दिया और पत्थर उनको लगा तो उनके पैर से खून बहने लगा और खून की एक बूंद इसी तालाब में गिर गई और तालाब का सारा पानी लाल हो गया खून की तरह। ऋषि मुनि ने उनको बहुत डांटा और चुपचाप चली आई। फिर ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत जतन किए, लेकिन वो पानी साफ नहीं हुआ। किसी भी तरह पानी का रंग साफ नहीं हुआ, लाली था। धीरे धीरे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजा राम सीता हरण के बाद उसी तालाब के किनारे आए और वहीं बैठ गए। तो सब ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया। एक मेरी बेटी बोल रही है, हाँ बेटा आ रही हूँ 2 मिनट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्षमा चाहूँगी। फिर क्या था, राजा राम को पहचान लिया ऋषियों ने। उन्होंने कहा कि भगवान आप इसमें पैर डाल दीजिए तालाब में, ये पैर साफ हो जाए। उन्होंने पैर डाला लेकिन वो तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। तो राजा राम ने पूछा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि हमने ऐसे ऐसे किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने बहुत गलत किया, ये उनके खून की वजह से लाल नहीं हुआ है, ये मेरा हृदय, आपने उनको नहीं मारा, आपने मेरे हृदय पे आघात किया है, मेरा हृदय टूटा है, मेरा हृदय टूटा है, उसके कारण ये लाल है। आपने बहुत गलत किया, आपके वचन बहुत कटु थे, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहाँ है वो माई, उनको बुला के लाओ या मुझे बताओ, मैं जाऊँ। तब तक सबरी के पास खबर पहुँच गई थी कि राजा राम आए हैं, भगवान राम आए हैं। भागते भागते आ रही थी उसी तालाब के किनारे, तो उनके पैर से उड़ती हुई धूल की कुछ कण उस तालाब में गिर गई और तालाब का पानी तुरंत साफ। भगवान राम ने कहा ऋषियों से, देखा आपने पानी, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक धूल की कण की, एक धूल की कण, पैरों की धूल की कण से ये पानी साफ हो गया। हम लोगों ने कितने प्रयास किए लेकिन नहीं। फिर माता सबरी ने अनुनय विनय की, चलिए महाराज कुटिया पे चलिए, महाराज भगवान चलिए। भगवान जी गए, वहाँ गए, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, पैर धोए, सब कुछ किया। फिर बेर ला के दिया और भगवान राम वो बेर खाने लग गए बड़े प्यार से। तो लक्ष्मण साथ में थे। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये बेर तो झूठे हैं, आप इनको क्यों खा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, बेर झूठे तो हैं लेकिन कितने मीठे हैं, कितना प्यार भरा है इन बेरों में, इसको देखो लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण ने मन थोड़ा ऐसे करके खाया नहीं, राम ने खाए। उसके बाद सबरी बोली, भगवान आपका इंतज़ार करते करते इतने दिन बीत गए, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी देह त्याग दूँ और मैं भी ऋषि मतंग के पास जाऊँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्या इच्छा है मांगो, वर मांगो। तो उन्होंने कहा बस मेरा यही वरदान है कि आप मुझे देह त्याग करने की आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है माता, और माता ने देह त्याग दिया। फिर भगवान ने उनका अंतिम संस्कार किया और आगे सीता जी की खोज में चले गए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।